आपका हमारा यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी में हम आपको 10th क्लास मैथ के समांतर श्रेणी समझाएंगे। ये इसी बार आया है सिलेबस में। इसके पहले फॉर्मूले लिखा है an का मतलब AP का n वा पद या संख्या, ठीक है। दूसरा है इसका a बराबर AP का प्रथम पद या संख्या, ये प्रथम पद कहते हैं फर्स्ट टर्म। d का AP का सर्वांतर, d को कहते हैं सर्वांतर। l का AP का अंतिम पद, sn का मतलब होता है AP का पदों का योग। Sn-1 का होता है AP के n-1 पदों का योग। अगला AP के n-1 संख्या का योग, इसको ये भी कहते हैं। अब ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो ये तो इनके नाम थे। अब ये फॉर्मूले हैं समांतर श्रेणी के, ज़्यादा नहीं है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an को l भी कह देते हैं, तो ये tn भी कह देते हैं। इसके तीन नाम होते हैं। a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब सर्वांतर, n का मतलब वा पद, ठीक है। an को l भी कहते हैं, ठीक है, अंतिम पद। l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये का फॉर्मूला। ये हमारा अंतिम पद का फॉर्मूला होता है। ये Sn का होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये भी Sn का होता है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये AP का हमारा पहला क्वेश्चन है। AP 10,7,4 डेट माइनस के 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखा है ना, तो प्रथम पद 10, ए का मान हो गया, ठीक है। और ये लिखा 7, तो डी का मान क्या निकलता है, सेकंड में से फर्स्ट घटा के, आ गया -3 आ गया, घटा दिया हमने। एल का मतलब 62, ये आ गया माइनस के 62, ये आ गया। अब हमसे पूछा अंतिम पद से 11वां पद, पहले हम पद निकालते हैं, फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। एल बराबर माइनस के 62, ठीक है, फॉर्मूला एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। एल की जगह 62, ए की जगह 10, n ऐसी -1 ऐसी, डी की जगह -3, ठीक है। ये प्लस का 10 इधर जाके माइनस का, माइनस प्लस चिन्ह तो माइनस का आएगा। 62 और 10 72, ये गुणा में -3 इधर था के डिवाइड में हो गया, मतलब भाग में हो गया। माइनस से माइनस करके डिवाइड कर दिया हमने, ये आ गया। ये माइनस का उधर था के बराबर इधर था प्लस में, 24 और 1 25, एन का मान आ गया। अब हमसे अब 25 पद आ गया, एन में 25 पद है। अब हमसे पूछा लास्ट से कितना पद पूछा, 15वां पद पूछा था हमसे, सही है। लास्ट से हमसे पूछा 15वां पद, तो लिख दिया हमने, घटा के देख लेना 25 लास्ट से 25वां पद कौन सा, 15वां होगा, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। a 15 प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, क्या आ गया 15, ये आ गया। a की जगह 10 ऊपर से रख दिया देख के हमने, n की जगह 15 -1 डी की जगह ये लिख दिया, ठीक है। ये n होता है, याद रखना। एक 10 ही ऐसी, 15 में से एक गया तो 14, -3 ऐसी, 14 दिया 42, बड़ा कौन सा है, चिन्ह तो माइनस रहेगा। 42 में 10 गया 32, ठीक है। 42 में 10 गया कितना गया 32। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना 73, सही है। लिखा है उस AP का 31वां पद ज्ञात किया जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना 73, ठीक है। तो लिख दिया हमने, देखो इसका सॉल्यूशन देखो, ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो माना AP का प्रथम पद A और सर्वांतर D, ठीक है। 11वां पद कितना है 38, ठीक है, और 16वां पद कितना है 73, ठीक है। अब लिखते हैं इसको, देखो A प्लस 10D बराबर 38, सही है। 11 होगा तो 10 आएगा, यहाँ पे एक कम कर देते हैं, फॉर्मूला होता है व्यापक का। ये ऐसी 16 दे रखा तो 15 कर दिया, इतने दे रखा, विलोपन विधि लगा दी हमने। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये काट दिया। 15 में से 10 गया माइनस के 5, 73 में से 38 गया माइनस के 35, माइनस से माइनस काट दिया। ये गुणा में 5 इधर आके भाग में डिवाइड कर दिया। डी का मान कितना गया 7 आ गया। अब समीकरण 1 में रख दिया, क्योंकि हमें डी का आ गया, ए का और निकालना है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार ली, ए ऐसी 10 ऐसी, डी की जगह 7, 10 7 70, ये प्लस का 70 इधर जाके माइनस का आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, घटा दिया, माइनस के 32 आ गया। अब जो पूछा हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि 11 पद 38 हो गया, क्या 16 पद 73 है, तो कौन सा पद निकालना है, 31वां पद निकालना है हमें। तो निकाल दिया। इसमें ए डी का मान चाहिए, जैसे हमें विलोपन विधि में ए और एक्स का मान चाहिए होता है, समीकरण में ऐसी इसमें ए और डी का मान चाहिए। तो 31 को लिख दिया ए प्लस के 30D, लिख दिया। ए की जगह माइनस के 32, 30 ऐसी गुणा, डी की जगह 7, मल्टीप्लाई कर दी 210, तो 10 में 32 गया तो 178, 31वां पद कितना गया 178। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारा,
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एपी में 50 पद हैं। तो ये कितने हैं? एक एपी में हमारे एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ये तो लिखा है। सॉल्यूशन देखो, माना एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी, तीसरा पद कितना है? 12, तो तीसरा लिख दिया, और 50वां पद 106। सही है, तीसरा पद 12, 50वां पद 106 आ गया। तीसरे को लिखा ए प्लस के 2d बराबर 12, ए प्लस के 49 बराबर ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इससे ये प्लस का माइनस, इससे ये कट गया। 49 में 2 गया तो ये इसमें से गया तो ये आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस कट दिया। 47 गुणा में इधर जाके भाग में 47 दूनी। सही है, डी का मान आ गया हमारे पास। अब हम किसका मान निकालेंगे? ए का मान निकालेंगे हम। देखो समीकरण 1 में रख दिया हमने। देखो ये समीकरण 1 में रखने पर समीकरण को उतार ली, ए ऐसी डी की जगह 2 उतार लिया, 2 दूनी 4, ये प्लस का उधर जाके माइनस के बराबर से 12 में 4 गए 8 आ गया। 29वां पद पूछा हमसे, लिखा है देखो 29वां पद ज्ञात करो, तो लिख दिया। देखो टी के नीचे 29 लटका दिया। तो ये एन का मान होता है। ए प्लस के 28 डी, ए का मान 8, 28 ऐसी डी की जगह 2, 28 दूनी 56, 56 और 8 64। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 32 अधिक है। ठीक है, कितना 54वें पद से कितना अधिक है? 32 अधिक है। तो हमने लिख दिया। देखो सॉल्यूशन देखो अब इसका, ए का मान 3 आ गया, लिखा है ना हमारे पास। देखो ए का मान 3 आ गया, डी का मान 15 में 3 गया तो 12 आ गया। ठीक है, और हमसे क्या पूछा? कौन सा पद, कौन सा को माना? टी एन, क्या 54वें पद से, 54वें पद से कितना अधिक है? 132। ये क्या हमारे पास 54 टी है बेटा ये। ठीक है, 54 पद से कितना है? 132 अधिक है। इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, 54 को लिखते हैं ए प्लस के 53 डी 132 ऐसी। ठीक है, उसके बाद देखो ए की जगह 3 आ गया, एन माइनस 1 ऐसी, डी की जगह 12 आ गया। ए की जगह 3 आ गया, 53 ऐसी, डी की जगह 12 आ गया। बीच में कोई चिन्ह होता, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता, 132 ऐसी। पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 53 की 12 से 636 आ गया। ठीक है, ऐसे ये करा हमने, ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का बराबर है तो काट दिया ऐसी। ठीक है, ये 12 ऐसी, ये ऐसी लिख दिया हमने। ठीक है, इनको ऐड कर दिया, ये आ गया। ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में डिवाइड कर दिया, कितना गया? 64। ये माइनस का बने बराबर हो जाएगा प्लस का, 64 और 1 65। एन का मान आ गया। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? देखते हैं। क्वेश्चन ने पूछा हमसे कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक, तो कौन सा पद है? 65वां पद। ये हमारा आंसर आ गया। इसका सॉल्यूशन ले लो आप। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन अब पांचवा क्वेश्चन है हमारे, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं हमें। सही है, अब इसका सॉल्यूशन देखो आप। अब इसका सॉल्यूशन देखो। एपी के प्रथम ए तथा सर्वांतर डी मान लिया। चौथे और 8वें पदों का योग कितना? 24, योग का मतलब प्लस। छठे और 10वें पदों का योग 44। सही है, 4 को लिखते हैं ए प्लस के 3d, 8 को लिखते हैं ए प्लस के 7d। सही है, 60d, 24 ऐसी। 6 को लिख दिया ए प्लस के 5d, इसको भी लिख दिया हमने। सही है, अब उसका 1 और 1 2 है, 3 और 7 10, 24 ऐसी। 1 और 1 2 है, 5 और 9 14 आ गया। माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। 14 में 10 गया, माइनस के 4, 44 में 24 गया, माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया। ये गुणा में 4 इधर जाके भाग में। सही है, तो काट दिया हमने, कितना आ गया? 5। डी का मान आ गया समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रख रहे हैं अब, समीकरण 1 उतार ली। सही है, 2 ऐसी, 10 डी ऐसी, 24 ऐसी। ये ऐसी डी की जगह 5 रख दिया, 10 का 10 पंजे 50, ये प्लस का उधर जाके बराबर से माइनस का हो गया। 50 में 24 गया, माइनस के 26, गुणा में 2 उधर जाके भाग में 2 से ये काट दिया, कितना गया? माइनस के 13। ए डी का मान आ गया। हमसे 3 पद पूछे तो लिख दिया ए पी के प्रथम 3 पद। हमारे पास ये होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस के 2d। ए की जगह माइनस के 13, ए की जगह माइनस के, डी का मान 5 निकाला अभी आपने। ए की जगह माइनस 13, 2 ऐसी, डी की जगह माइनस 5। 13 में से 5 गया, माइनस के 8, 2 पंजे 10, 10 में से 13 गया, माइनस के 3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है एपी 8, 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो छठे का। ए का मान क्या आ गया? ए का मान 8 आ गया, डी का मान कितना आ गया हमारे पास?
3 में से 8 गया तो माइनस के 5 और n का मान कितना है 22 पद। सही है, फॉर्मूला लगा दिया। योगफल पूछा है, योगफल का फॉर्मूला ये होता है Sn n/2 2a + n-1 डी। सही है, n की जगह 22 आ गया, 2ac 2ac, a की जगह 8 आ गया, n की जगह 22 आ गया, 1ac, d की जगह -5 आ गया। ठीक है, अब 2 से ये 22 काटे कितनी बार, 11 बार, 2 8 16 प्लस 22 में से गया 21 -5 ऐसी, 21 की 5 से गुणा करिए 105। सही है, ये 16 ऐसी। अब इसका ये ब्रैकेट चल रहा है हमारा 105 में 16 गया 89 आ गया हमारे पास, 89 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी। एपी के प्रथम 22 पदों का कितना आ गया -969, सॉरी 79। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा उसके प्रथम पद 10 और 20वां पद ज्ञात करो। देखते हैं, देखो 14 पद कितना है 1050। ठीक है, योग n का मान 14 दे रखा है, a का मान 10 दे रखा है, फॉर्मूला लगा दिया योगफल का फॉर्मूला Sn n/2 2a + n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी हमने, इसका मान ये आ गया हमारे पास, n की जगह 14 आ गया, 2 ऐसे आ गया, a की जगह 10 आ गया, n-1, n की जगह 14 -1, मान देख के पुट तो कर दोगे आप। ठीक है, कैलकुलेशन देख लो, अब 2 से 14 कट गया 7। सही है, 2 दूनी 20, सॉरी 2 की 10 से बड़ा 20 आ गया, 14 में से गया 13 आ गया। अब क्या करा, उसके बाद हमने 7 की मल्टीप्लाई से 7 दूनी 14, 7 की 13 7 91। ठीक है, अब ये प्लस का जाके माइनस का बराबर से घटा दिया, ये आ गया, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में काट दिया, कितनी बार आ गया 10, कितनी बार कट गया ये हमारा 10 बार आ गया। ठीक है, क्या करा हमने, इसमें से घटा दिया, ये आ गया, ये ऐसी, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में 91 से ये कट गया, कितनी बार 10 बार। हमारे पास डी का मान आ गया, अब हमें किसका निकालना है, ए का मान निकालना है। अब ए का मान देख लो, देखो एपी का 20वां पद a + के n-1 डी, ए का मान कितना गया 10 आ गया। सही है, 20 ऐसी, 20 में से गया ये मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 190, 90 में 10 जोड़ा 200, 20वां पद आ गया। 20वां पद तो पूछा था हमसे। अब अगला क्वेश्चन देखो 8वां, एपी 24, 21, 18 कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। ठीक है, 8 पद देखो, ये ए का मान कितना है 24 दे रखा क्वेश्चन में हमें, डी का मान सेकंड पद में से फर्स्ट घटा दिया, माइनस के 3 आ गया, Sn योगफल दे रखा 78, n का मान पूछा है, फॉर्मूला ये है हमारे पास Sn बराबर n/2 2a n-1 d। Sn की जगह 78, n-ac 2ac 2ac, a की जगह 24 लगा दिया, n-ac 1ac, d की जगह माइनस के 3 लगा दिया। वैल्यू पुट कर देना देख के, 24 दूनी 48, -3 ये ऐसे लिख दिया हमने। सही है, उसके बाद क्या करा हमने, -3 की मल्टीप्लाई n से करी, -3 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस के 1 से करी तो प्लस का 3 आ गया, 48 और 3 51, ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये दो काय में हमारे पास डिवाइड में तो है, इधर काय में गया मल्टीप्लाई में। उसके बाद क्या है, n की मल्टीप्लाई इससे, n की मल्टीप्लाई इससे ही आ गया। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, तो हमने क्या करा, ये माइनस की है उधर जाके बराबर से प्लस की, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, ये ऐसे लिख दिया हमने। क्यों फेंका ऐसे करके, जो बड़ी पावर वो माइनस की नहीं आनी चाहिए, जैसे प्लस की करते हैं हम, ये माइनस के बराबर से इधर जाएगी प्लस की, ये प्लस की इधर जाएगी माइनस की, ये ऐसे लिख दिया 56। अब क्या करा, उसके बाद हमने 3 रुपए कॉमन ले लिए इसके, 3 से ये सब आता 3 के बारे में, ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में। अब 52 के फैक्टर करने हैं, जोड़ा कितना है 17, तो 13 और 4 17, 13 चौका 52 कर दिया फैक्टर हमने। ये n और माइनस का ये आ गया, ये n इसके पीछे भी 4 के पीछे भी मल्टीप्लाई कर दी, ये ऐसे। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, n आ गया, n ऐसी, n बचा 13 ऐसी आ गया। इनमें 4 कॉमन आ गया, 4 से इसकी डिवाइड करी n आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 से डिवाइड करी 13 आ गया, ब्रैकेट सेम है दोनों, एक ले लिया, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, ये आ गया n-13 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ऐसे ही है, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का। ठीक है, ये भी हो गया। नवा क्वेश्चन देखो इसका, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है बोर्ड में, देख लेना इसको। देखो इसका सॉल्यूशन, माना एपी का प्रथम पद ए सर्वंतर डी, Sn कितना देखा 49, Sn का फॉर्मूला लगा दिया हमने, Sn किया 49 है, n का मान 7 दे रखा है, ये जो है ये n का मान है, ये फॉर्मूला लगा दिया, n की जगह 7 लगा दिया, 7 में से गया 6 आ गया, इस 2 डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में काट दिया, डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 बन गई। अब क्वेश्चन में गया 17वां पद 289। सही है, फॉर्मूला लगा दिया फिर से, ये n का मान है, ये Sn का मान है, लिख दिया।
ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में काट दिया 17 से, ये आ गया। इक्वेशन क्या हो गई 2, बिलोपन भी लगा दी इक्वेशन 1 और 2 में, ठीक है, बिलोपन भी दी। माइनस चिन्ह लगाया, प्लस है तो माइनस लगाया, प्लस है तो माइनस से कट गया। 16 में 6 गया, माइनस के 10। 34 में 24 में से, सॉरी 34 में से 14 गया तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया। ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में 0 0। डी का मान कितना आ गया हमारे पास, डी का मान कितना आ गया 2, ठीक है। दोबारा देख लो क्या करा, समीकरण 1 2 ताल ली, दोनों सेम है, चिन्ह माइनस का लगा दिया, ये प्लस है तो माइनस लगा दिया, प्लस है तो माइनस लगा, इससे ये कट गया। इनमें बड़ा कौन सा 16 है तो चिन्ह तो माइनस का, 16 में 6 गया 10 आ गया, ठीक है। ऐसे ये 34 से तो बड़ा चिन्ह तो माइनस का, 34 में 14 गया तो 20 आ गया। ये गुणा में 10 इधर जाके भाग में 20 से ये कट गया। डी का मान कितना आ गया हमारे पास 2, डी का मान आ गया। अब सब एक किसका मान निकालेंगे, ए का, ठीक है। देखते हैं, देखो समीकरण 1 में 2a प्लस 6d 14 आ गया, 2a ऐसी, डी की जगह 2 रख दिया, 6 दूनी 12, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, 14 में से 12 गया 2, ये गुणा में उधर जाके भाग में, ए का मान आ गया। अब क्या पूछा हमसे, एस एन का, एन का पद पूछा है ना, एन में पदों का योग, तो लगा दिया फॉर्मूला, एन ऐसी 2 ऐसी, एन का मान पूछा है 2 ऐसी, ए की जगह भी निकाला आपने 1, एन माइनस 1 ऐसी, डी की जगह 2 आ गया, ठीक है, 2 ही का ना 2। अब 2 की गुणा n से 2n, 2 की गुणा 1 से ही आ गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ कोई चिन्ह होता है मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह छोड़ देते हैं, 2 से ये 2 कट गया, n और n स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा देख लो, यहाँ से n का पद पूछा, n अपन 2 2a, ये फॉर्मूला लगा दिया योगफल का, n ऐसी 2 ऐसी, a की जगह 1 लगा दिया हमने, n माइनस 1 ऐसी, डी की जगह 2 लगा दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करी, 2 ही करना 2 आ गया, 2 की n से 2n, 2 की 1 से ही आ गया, 2 से 2 काट दिया हमने। अगला उसके बाद क्या करा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह ये लिख दिया, 2 से 2 कट गया, n और n स्क्वायर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो इसको। अगला देखो 10वां क्वेश्चन, इसका लिखा है 10वें क्वेश्चन में, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके सामग्री शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि दी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, माना एपी का प्रथम पद ए, सही है, एन का मान 7 ही तो पुरस्कार है, एस एन का मान कितने रुपए, 700 रुपए, डी का मान माइनस के 20, डी का मान माइनस के 20 कैसे आया, वो कह रहा है कि अपने से 20 रुपए कम है ना, तो 20 रुपए कम कर दिया, वैल्यू रख दी योगफल के फॉर्म में, एस एन का 700, एन की जगह 7, 2 ऐसी, ये भी ऐसी, ए की जगह ऐसी, एन की जगह 7, डी का मान वैल्यू पुट कर दोगे देख के आप। फिर ये काय में, ये डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, 7 से काटा 700, ये 100 बार काटा, 100 दूनी 200 आ गया, ये ऐसे करे 20 छिक्का 120, सही है। ये माइनस का उधर जाके बराबर से प्लस का जोड़ दे, कितना आ गया 320, 2 से डिवाइड कर दी, ये गुणा में जाके भाग में, कितना 160, पहला पुरस्कार 160 का आ गया। और वो क्या कर 20 रुपए कम करने हैं, देखो 160 फिर 140 120 ऐसे करके पुरस्कार हमने निकाल लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो पाने के लिए। ये एपी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थैंक यू।